आप सभी को नमस्कार। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज बिहार पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है जो कि लगभग 21,000 वैकेंसी है, जो कि अब तक के बिहार पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा वैकेंसी है दोस्तों। आज तक 15,000 आई थी और 8,000 आई थी, 8413, 15,200 एक और आई थी। ये सबसे बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, जो कि 21,200, जो कि नोटिफिकेशन फ़िलहाल अभी 1 घंटा पहले आई। तो दोस्तों आप लोग जो स्टूडेंट करना चाहते हैं, सिपाही बनना चाहते हैं, इस वैकेंसी में जाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या करना है आप लोग को, किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करना है, कौन कौन से स्टेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या क्या फिजिकल है, सारी चीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए जो बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं और सिपाही बनना चाहते हैं और अपना जो भी उनका अपना सपना हो पूरा करना चाहते हैं, तो उनके पास वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि किस तरह से आपका कौन सा सवाल रह गया हो और किसी तरह का क्वेश्चन रहता है आपके पास बिहार पुलिस से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, और किसी तरह का क्वेश्चन किसी चीज़ में, फिजिकल में, हाइट में, वेट में, एग्ज़ाम में, चेस्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज 9 तारीख 6 महीने 2023 है, जो कि वैकेंसी आई है। और देख सकते हैं आप लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023, जो कि आवेदन की प्रारंभ तिथि 20/6/2023 से शुरू होगी दोस्तों। 20 तारीख 6 महीने 2023 से शुरू होगी दोस्तों, और इसकी अंतिम तिथि 20/7/2023, यानी कि लगभग 1 महीना टाइम आप लोग को फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। वैकेंसी की बात करें 21,394 वैकेंसी, यानी कि 21,394 सीट है दोस्तों, जो कि बहुत संख्या में है। आपको एक सीट लेना है दोस्तों, आपको एक सीट के लिए आपको स्ट्रगल करना है बस। आप सोच सकते हैं कि 21,391 में आपको केवल एक सीट के लिए फाइट करना है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों, और पूरे स्टेट के लिए, भारत के किसी भी राज्य के लिए जनरल से फाइट कर सकते हैं दोस्तों। जिस तरह से सारे वैकेंसी में जनरल से फाइट 10% की रहती है और जनरल से फाइट किया जा सकता है। तो जनरल की बात करें दोस्तों तो 8456 सीट है, जो कि सबसे ज़्यादा जनरल में ही है। देख सकते हैं 8456 सीट, 8556 सीट, जो कि सबसे ज़्यादा है दोस्तों। और इसकी अंतिम तिथि तो 21-20 तक फॉर्म भराएगी। इस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि 20/6/2023 से फॉर्म भराना शुरू होगा और 20/7/2023 तक फॉर्म भराने की तिथि समाप्त हो जाएगी। इस पर विशेष ध्यान दें दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया 21,391 सीट है और उसमें 8556 जनरल के लिए है। ओबीसी की बात करें तो 2570 सीट है, यानी कि 2570 में ओबीसी के कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट आते हैं वो फॉर्म फिलअप करेंगे। इसके अलावा ईबीसी की बात करें जिसकी 2140 सीट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और एससी की बात करें तो 3400 सीट है, और एसटी की बात करें तो 228 सीट है, जो कि बहुत ज़्यादा सीट है सभी कैटेगरी में। आप लोगों को केवल एक सीट के लिए फाइट करनी है दोस्तों। इसके अलावा बात करें एज की बात करें तो 18 से 25 साल जनरल की होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा ओबीसी और ईबीसी को 18 से 27 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा रहती है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते दोस्तों। इसके अलावा एससी एसटी की बात करें तो 18 से 28 साल तक एज होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों रिटर्न की पहले बात करते हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न की क्वालिफिकेशन है और रिटर्न में अगर आप पास होते हैं तो फिजिकल के लिए तैयार होते हैं और फिजिकल में ही मेरिट बनेगी दोस्तों। तो मेनली रूप से मेन इंपॉर्टेंस इसका फिजिकल का है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, पास होना ज़रूरी है। देखिए एग्ज़ाम की बात करें तो पूरे 100 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है, जिसमें से 100 मार्क्स में 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। देख सकते हैं 2 घंटा टाइम है, 100 क्वेश्चन रहता है। जिसमें सिलेबस की बात करें तो क्लास 10 तक का सारे विषय, यानी कि आप सारे सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। हिंदी हो जाए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके जीएस, यानी कि ऐसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आ जाती है जीके जीएस। इसके अलावा करेंट पोर्शन भी रहता है। तो सारा चीज़ रहता है दोस्तों, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा आप लोगों को एग्ज़ाम, जो कि 100 मार्क्स है और उसमें आप लोगों को करना है। इसके अलावा एग्ज़ाम टाइम 2 घंटा से बताया दोस्तों। और इसके अलावा बात करते हैं फिजिकल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे आपका मेरिट बनेगा। अगर आप फिजिकल करना अभी से शुरू कर दे तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि फिजिकल पे ही मेरिट है आपका। एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन है दोस्तों, जिसमें अगर आप 70 से, क्योंकि सीट ज़्यादा है तो कटअप 60 से 70 के बीच में आप लोग का रहेगा। जिससे अगर आप थोड़ा बहुत भी आप एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, तो आपका रिटेन हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट है 21,391, जब 15,200 लगभग सीट आई थी दोस्तों, जिसमें कटअप गया था जनरल का 70 मार्क्स। आप सोच सकते हैं कि 21,000 है तो कटअप 60 से 70 के बीच में रहने वाली है दोस्तों, जो कि आप बेहतर है, बहुत बढ़िया है दोस्तों। आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो रिटेन हो जाएगा। बात करते हैं फिजिकल की, तो सबसे पहले बॉयज़ की बात करें तो इसमें रनिंग जो कि होता है 50 मार्क्स की होता है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर गेन करने के लिए
इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, जो कि 1600 मीटर की दौड़ है 50 नंबर के लिए। और 1600 मीटर की दौड़ है, उसमें भी टाइमिंग बना हुआ है कि कितना से कितना पे 50 मार्क्स मिलेगा, कितना पे 40 मार्क्स मिलेगा और कितना पे 30 मार्क्स मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 50 मार्क्स 5 मीटर में अंडर 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर में अगर आप दौड़ जाते हैं तो 50 नंबर आपको दे दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट से 5:20 तक दौड़ते हैं तो 40 नंबर दे दिया जाएगा। 5:20 से 5:40 तक दौड़ते हैं तो आपको 30 नंबर दे दिया जाएगा। अगर आप 5:40 से 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। एक बात और दोस्तों, अगर 6 मिनट से बाहर जाते हैं तो आप लोग को डिस्क्वालीफाई करके वहीं से आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि 6 मिनट से बाहर नहीं जाना है। 6 मिनट से बाहर गए तो आप मेरिट तक नहीं जा पाइएगा, फिजिकल में ही आप फेल होकर बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा गर्ल्स की रनिंग की बात करें तो इसका भी 50 मार्क्स का है, जिसमें 1 किलोमीटर की रनिंग है 4 मिनट में, और इसमें भी उसी तरह से रोल नंबर है। अगर आप 4 मिनट के अंडर 4 मिनट्स में आते हैं तो 50 मार्क्स आप लोग को दिया जाएगा। 4 मिनट से 4:20 तक आते हैं तो 40 नंबर दिया जाएगा। 4:20 से 4:40 तक अगर आप 1 किलोमीटर पूरा करते हैं तो 30 नंबर दिया जाएगा। और लास्ट वही, अगर आप 4:40 से 5 मिनट तक दौड़ जाते हैं तो आपको 20 नंबर में दे दिया जाएगा। और इसके अलावा बाहर अगर आप हो जाते हैं 5 मिनट से तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए आप विशेष ध्यान दीजिए। इसके अलावा आपको जिस तरह से आप फिजिकल पास करते हैं दोस्तों, रनिंग पास करते हैं, उसके अलावा आपको हाई जंप के पास ले जाया जाएगा, जिसमें 25 मार्क्स का हाई जंप होता है, जो कि बॉयज़ के लिए भी 25 मार्क्स और गर्ल्स के लिए भी 25 मार्क्स, दोनों को बराबर है। सिर्फ इसमें बॉयज़ के लिए 4 फीट जंप, हाई जंप की बात करें दोस्तों तो 25 मार्क्स, जो कि 5 फीट जंप करने पर आपको 25 में 25 मार्क्स दिया जाएगा। जो कि आपको 4 फीट जंप करते हैं दोस्तों तो 13 मार्क्स, 4 तक जंप करते हैं तो 17 मार्क्स, 4 की जंप करते हैं तो 21 मार्क्स, और 5 फीट जंप करते हैं तो 25 मार्क्स। तो दोस्तों इसमें आपको हर अटेम्प्ट में, हर जंप में 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। अगर आप 4 फीट के लिए जाते हैं तो उसमें 3 अटेम्प्ट का दिया जाएगा। अगर 3 अटेम्प्ट तक अगर आप 4 फीट फान जाते हैं, जंप कर जाते हैं, तो आपको 13 नंबर फिक्स हो जाएगा। फिर इसके आगे 4 तक अगर आप जंप करते हैं तो आपको 17 नंबर दिया जाएगा। 4 तक जंप करते हैं तो 21 नंबर, और 5 फीट जंप करते हैं तो 25 मार्क्स। इसी तरह गर्ल्स के लिए भी यही रूल है, सिर्फ उसमें 3 फीट जंप करने पर उसको 13 मार्क्स उनको। अगर आप 3 फीट 4 इंच जंप करते हैं तो 17 मार्क्स, 3 फीट 8 इंच जंप करते हैं तो 21 मार्क्स, अगर 4 फीट जंप करते हैं तो 25 में 25 मार्क्स लड़कियों के लिए दिया जाएगा। अगर 4 फीट जंप करते हैं तो आपको 25 मार्क्स दे दिया जाएगा। इसके अलावा 3 फीट से कम फानते हैं, 3 फीट जंप नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसी तरह से बॉयज़ लोग अगर 4 फीट जंप नहीं कर पाएंगे तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जिस तरह से रनिंग में 20 नंबर लाना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से हाई जंप में 13 नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह बात करें शॉर्ट पुट की, बात करें गोला, जिसमें वो भी 25 मार्क्स की होती है। तो बॉयज़ की बात करें तो 16 प्लस बिकने पर, 16 से 17 के बीच में अगर आप जंप शॉर्ट पुट बिकते हैं तो 9 नंबर दिया जाएगा। और 17 से 18 के बीच आप शॉर्ट पुट बिकते हैं तो 13 नंबर दिया जाएगा। 18 से 19 के बीच शॉर्ट पुट बिकते हैं तो आपको 17 दिया जाएगा। 19 से 20 के बीच शॉर्ट पुट बिकते हैं तो आपको 21 दिया जाएगा। और 20 प्लस बिकते हैं तो आपको 25 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से गर्ल्स की बात करें दोस्तों, तो गर्ल्स अगर 12 से 13 फीट के बीच में शॉर्ट पुट फेंकते हैं तो 9 मार्क्स, 13 से 14 के बीच में शॉर्ट पुट फेंकते हैं तो 13 मार्क्स, 14 से 15 के बीच में शॉर्ट पुट फेंक देते हैं गर्ल्स लोग तो 17 मार्क्स दिया जाएगा। और 15 से 16 के बीच रहने पर 21 मार्क्स, 16 प्लस करने पर 25 में 25 नंबर दिया जाएगा। अगर आप लड़की लोग भी 12 से नीचे बिकते हैं या कम फेंक पाते हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई शॉर्ट पुट में कर दिया जाएगा। और लड़का लोग की बात करें, अगर 16 से कम फेंकते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसमें मिनिमम आपको 9 मार्क्स उठाना है और मैक्सिमम 25 में 25 नंबर लाना है मेरिट बनाने के लिए। 9 नंबर में आप सिर्फ पास हो सकते हैं, मेरिट नहीं बनेगा। तो इसी तरह से आप लोग की बात करें, हाइट की बात करें तो हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बॉयज़ के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कितना हाइट ओबीसी का लिया जाता है, कितना ईबीसी का लिया जाता है, कितना एससी कैंडिडेट का लिया जाता है और कितना जनरल का लिया जाता है। तो इसमें हाइट में एक विशेष इस बार से छूट दिया गया है दोस्तों ईबीसी विद्यार्थियों के लिए, जिनका हाइट 1.62 था उनको 1.60 कर दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा ये बात कि उनका हाइट कम कर दिया गया है। तो ईबीसी के स्टूडेंट वाले विशेष ध्यान दीजिए, जिनका BC1 बोला जाता है उन्हीं को ईबीसी बोला जाता है। उनका हाइट 1.60 कर दिया गया है, जो कि ओबीसी के बराबर है, SC ST के बराबर है। यानी कि SC ST और ईबीसी तीनों का हाइट 1.60 कर दिया गया है। जनरल और ओबीसी की बात करें तो 1.65 दिया गया है। यानी कि जनरल ओबीसी का हाइट 1.65 है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज किया गया है ईबीसी के हाइट के लिए, जिनका हाइट 1.62 था अब 1.60 कर दिया गया। जबकि चेस्ट की बात करें दोस्तों तो चेस्ट में कोई चेंज नहीं है। चेस्ट की बात करें तो वही जनरल ओबीसी को 81 से 86 है और
जनरल ओबीसी का चेस्ट 81 से 86 है और ईबीसी का भी 81 से 86 है दोस्तों। चेस्ट में कोई चेंज नहीं किया गया है। ईबीसी का भी चेस्ट 81 से 86 लिया जाता है। एससी एसटी का हाइट 79 से 85, चेस्ट 79 से 85 है। तो इतना एजिलिटी होना चाहिए सभी स्टूडेंट के पास। इसको तो वेट लड़कियों का लिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके पास 48 kg वेट नहीं है वो मेहनत अपना वजन अभी से ही बढ़ाने में लग जाएं, क्योंकि पिछला बार मेरे ट्रेनिंग सेंटर से बहुत सारे स्टूडेंट वेट में रिजेक्ट हुए थे। तो मिनिमम वेट 48 kg चाहिए लड़कियों का। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी रहे उसको उनको कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 48 kg होना चाहिए। इसमें आपको अभी से ही मेहनत करना पड़ेगा। जिनके पास वेट नहीं है, वेट का अलग सा वीडियो बनाया जाएगा, वेट बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इसके अलावा आप 48 kg। लड़की का हाइट की बात करें दोस्तों तो सभी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी हो, ओबीसी, एससी, एसटी, BC1, BC2, सबका हाइट 155 सेंटीमीटर। तो यह ध्यान दें दोस्तों। और इसके अलावा बात करें फिजिकल के लिए, तो फिजिकल के लिए आप लोग वीर सैनिक ट्रेनिंग सेंटर, जो कि आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीर सैनिक ट्रेनिंग सेंटर, वीर सैनिक ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करें। और फिजिकल की 100% गारंटी है। पिछली बार लगभग 50 विद्यार्थियों में से लगभग 40 विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है और 15,000 वाला वैकेंसी में लगभग 100+ विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है बिहार पुलिस में दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताइए किस तरह से लगा, किस तरह से आपको ये लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, वीर सैनिक ट्रेनिंग सेंटर। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए न्यू वैकेंसी के बारे में, और आपको फिजिकल से रिलेटेड प्रत्येक चीज़ आपको बताया जाएगा दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।